दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया है बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलेगी प्रदेश को। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार द्वारा खनिज विकास पुरुषों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का चयन पुनः किया गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश को 2 पुरस्कार मिलेंगे। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को खनिज विकास के लिए अपनाई जा रही नीतियों और उल्लेखनीय कार्यों के लिए नई दिल्ली में होने वाली 6 नेशनल कॉन्क्लेव में पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को दिया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर हर क्षेत्र में उजागर हो रहा है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। गुना जिले के किसान ने किए किसानों के लिए बड़ी पहल। देसी किस्में बचाने के लिए गुना के किसान मुफ्त में बांटते हैं बीज। मध्य प्रदेश के गुना जिले के रुठियाई गांव के 44 वर्षीय किसान केदार सैनी देसी सब्जियों और फलों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने पिछले 9 सालों में देसी किस्म की सैकड़ों बीजों को इकट्ठा कर देश के 17 राज्यों के हजारों किसानों तक पहुंचाया है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। इन दिनों केदार सैनी इंदौर में एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही समृद्धि पर्यावरण संरक्षण अभियान नाम से एक मिशन भी चला रहे हैं। इसके जरिए वे मानसून में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया कमज़ोर है, इसलिए रुपयों को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम। विदेशी लेन देन के लिए डॉलर नहीं रुपये का होगा अब इस्तेमाल। रुपये की वैल्यू यदि कम होती है तो महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार भारतीय रुपये की कीमत गिरती जा रही है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के कारण रुपये की कीमत में बहुत भारी गिरावट आई है। वहीं भारत में महंगाई भी दर अपने रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। इन्हीं समस्याओं का समाधान निकालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अहम कदम उठाया है। आरबीआई फिलहाल रुपये से आयात और निर्यात करने वाले सिस्टम पर काम कर रहा है, ताकि रुपये की कीमत बढ़े और महंगाई कम हो। आरबीआई के इस सिस्टम से डॉलर का दबदबा इंटरनेशनल मार्केट में कम होगा और रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। जब भी अमेरिका किसी देश को बैन करता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ता है। हाल ही में देखा गया है कि जब अमेरिका ने ईरान पर बैन लगाया था तो भारत को कच्चा तेल खरीदने में कितनी कठिनाई हुई थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब आरबीआई रुपये की वैल्यू बढ़ाने पर काम कर रहा है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे और महंगाई कम हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान को ठंडी चाय पिलाना फूड ऑफिसर को पड़ गया भारी। छतरपुर जिले से खबर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के फूड ऑफिसर राकेश कनुआ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें यह नोटिस 11 जुलाई को मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल ड्यूटी के दौरान परोसी गई चाय का स्तर ठीक न होने व चाय ठंडी होने के कारण जारी किया गया है। छतरपुर जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के दौरान फूड ऑफिसर को चाय नाश्ते का कार्यक्रम सौंपा गया था, लेकिन इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान को फूड ऑफिसर ने ठंडी चाय पिला दी। यह ठंडी चाय सीएम शिवराज सिंह चौहान को नहीं भाई, उसी के लिए उन्हें अब नोटिस जारी किया गया है। इस पर कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कसा है तंज। उन्होंने कहा है कि मामा जी को ठंडी चाय पिलाने पर फूड इंस्पेक्टर पर गिर गई गाज। जनता को भले ही राशन तक न मिले, पीड़ित को भला ही एम्बुलेंस न मिले, लेकिन मुखिया को चाय ठंडी नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार से कांग्रेस ने कसा है तंज। मध्य प्रदेश की जर्जर सड़कों की खुल गई पोल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 5 साल पहले कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों जैसे बनाया जाएगा, लेकिन जहां तहां गड्ढे ही हैं। वर्ष 2017 में अमेरिकी यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिया हुआ बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बन गया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना अमेरिका से की थी। उन्होंने कहा था कि एमपी की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से अच्छा बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। देश में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम चयनित किया गया है एनडीए से। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए मुख्तार अब्बास नकवी का नाम चयनित किया गया है एनडीए से। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है।
अटकलें लगाई जा रही कि अगर नकवी मैदान में उतरते हैं तो विपक्ष के पास उनका समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों का नाम सामने आना बाकी है। हालांकि खबर है कि एनडीए की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी जी के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। फिलहाल पार्टी की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 6 अगस्त को चुनाव के बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। प्रदेश में जेईई मेंस के नतीजे आ चुके हैं। जेईई मेंस के नतीजों में इंदौर का फिर बजाए डंका। इंदौर के सम्यक जैन और मीसा जैन फिर बने मध्य प्रदेश के जेईई मेंस के टॉपर। जेईई मेंस का रिजल्ट सोमवार को जारी हुआ है। मध्य प्रदेश में इंदौर के सम्यक जैन ने लड़कों में तो लड़कियों में मीसा जैन ने टॉप किया है। दोनों ही स्टूडेंट का यह फर्स्ट अटेम्प्ट था और दोनों ने ही इसमें बाजी मारते हुए अपने परिवार का नाम रोशन किया है। जेईई मेंस एग्जाम में मध्य प्रदेश के सम्यक जैन ने 99.995% लाया है, वहीं मीसा जैन ने 99.83% लाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस कामयाबी को लेकर उन्होंने बताया कि दोनों ही टॉपर स्टूडेंट ने मोबाइल और सोशल मीडिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिया। एग्ज़ाम के पहले ही उन्होंने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। दोनों स्टूडेंट एग्ज़ाम में एमपी में टॉप करने का श्रेय अपने परिवार और फैकल्टी को दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने 10 से 13 घंटे तक पढ़ाई की। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से मेहनत करके, सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रह करके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके कोई भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश में और देश में टॉप आ सकता है। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा को लेकर नर्मदा नदी और बेतवा नदी उफान पर चल रही है। इसके लिए प्रशासन ने किनारे रहने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण नर्मदा नदी, बेतवा नदी सहित अन्य नदियां उफान पर हैं। सरकार ने नदी के किनारे रहने वालों को चेतावनी जारी की है। विदिशा में बीती रात 3.5 घंटे में 8 इंच वर्षा हुई और कई स्थानों पर पानी भर गया। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया। राहत और बचाव के कार्य भी चल रहे हैं। गृह और राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए कहा है। आपदा प्रबंधन टीम को भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्टेट कमांड सेंटर को अवलोकन कर आपदा प्रबंधन के निर्देश जारी किए हैं। विदिशा, हरदा, भोपाल, बैतूल सहित अन्य जिलों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कहीं भी अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन आगे यह स्थिति भयानक हो सकती है। साथ ही ऐसे लोग जो नदी के किनारे रह रहे हैं उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे पानी बढ़ने पर तत्काल सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसलिए सतर्क रहें और सजग रहें। प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। वे नंबर हैं 1070 और दूसरा नंबर है 1079। इस पे आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और आपदा प्रबंधन टीम को बाढ़ रहित इलाकों में बुला सकते हैं। इसके अलावा आपदा से निपटने के लिए प्रदेश में 19 टीम आरक्षित रखी गई हैं। सभी 52 जिला मुख्यालयों पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। महिलाओं के लिए गुड न्यूज़ है। मध्य प्रदेश की महिलाएं स्ट्रेस नहीं लेती, इसलिए ज़्यादा जी रही हैं। शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं से ज़्यादा जी रही हैं। पिछले 10 सालों में औसत उम्र 5 साल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में लोगों की औसत आयु 67 साल हो गई है, अर्थात 67 साल तक आदमी जीता है। पिछले 10 साल में इसमें 5 साल का इजाफा हुआ है। पिछले 25 सालों से राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की औसत उम्र ज़्यादा है। इसके पहले पुरुष ज़्यादा जीते थे, लेकिन अभी पिछले 10 साल से महिलाओं की औसत आयु ज़्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, गाँवों के मुकाबले शहरी महिलाओं की उम्र लंबी है। डॉक्टरों ने बताया कि गाँव के लोगों की औसत आयु कम होना उनके जन्म से ही शुरू हो जाता है। गाँव के लोगों को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ज़्यादातर महिलाएं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। सबसे बड़ी वजह न्यूट्रिशन की कमी है। इसलिए गाँव की महिलाएं शहरी महिलाओं से कम जी पाती है। हालांकि गाँव में और शहरों में महिलाओं की औसत आयु पिछले 10 सालों में बढ़ी है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए चाहे गांव की महिला हो या फिर शहर की महिला हो, स्ट्रेस न लें और ज़्यादा जिएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कलेक्टर साहब ने जारी किया है सर्कुलर। कलेक्टर साहब ने कहा है कि 25 जुलाई तक आधार सत्यापन कर लिया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों का आधार सत्यापन कराकर ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए जिले में शिविर लगाए जा रहे हैं।
कलेक्टर साहब ने बताया कि 25 जुलाई तक 100% हितग्राहियों का आधार सत्यापन कराने के निर्देश सभी एसडीएम व तहसीलदारों को दिए गए हैं। पीएम किसान योजना के हितग्राहियों के आधार सत्यापन के लिए अधिकारियों को दायित्व भी सौंपे गए हैं ताकि 100% किसानों की ई-केवाईसी हो सके। आदेश के अनुसार जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, कृषि व वन विभाग के अनुभागीय अधिकारी को भी अपने अपने क्षेत्र में हितग्राहियों का 100% सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। इस प्रकार कलेक्टर साहब ने पूरे अमले को किसानों की ई-केवाईसी करवाने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों का ई-केवाईसी हो सके और 12वीं किस्त का लाभ उन्हें मिल सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।